मेरठ और नोएडा बस डिपो के बीच आपस में खिंची तलवारें। मेरठ डिपो ने नोएडा डिपो की बसों को बस अड्डे में घुसने से रोका। एक दिन में नोएडा से 40 बसें जाती हैं मेरठ अड्डे के बाहर ही नोएडा डिपो की बसों को रोकने का आरोप। एआरएम नोएडा रोहताश का आरोप, मेरठ के एआरएम नहीं घुसने देते बसें। दोनों डिपो के एआरएम की तकरार की वजह से सरकार को हो रहा राजस्व का नुकसान। नोएडा डिपो का बसों का पुलिस से चालान कराने का भी आरोप। मेरठ डिपो के एआरएम पर नोएडा एआरएम ने लगाए गंभीर आरोप। पहली बार एक सरकार के एक ही विभाग के दो जिले आपस में भिड़े। रोडवेज के एआरएम की लड़ाई में शासन और आम लोगों को हो रही दिक्कत। मेरठ और नोएडा के बीच में एक संचालन के का ही एक कारण है, जिसमें पहले हमारा नोएडा पूरा मेरठ में चलता था। मतलब हमारी संचालन था, सब उनकी 4 गाड़ियों का समझौता था। लेकिन कांवर के बाद में उन्होंने अपने जो 40 गाड़ियां का 40 समय उन्होंने अपनी गाड़ी भेजना शुरू किया, जिससे हमारा मेरठ का संचालन प्रभावित हुआ। उसके साथ साथ हमारे साथ बातचीत भी किया गया मेरठ के द्वारा। तो मेरठ पे जब वहां पर हमारी गाड़ी लगती थी तो उनके द्वारा हमारी गाड़ियों को तो भरा नहीं जाता था, लेकिन अपनी गाड़ियों को बराबर वो भेजते थे। उसके बारे में बातचीत हुआ तो एआरएम महोदय से बात हुआ। एआरएम साहब कहते थे कि मैं अभी बात करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनके द्वारा अपने ही मन के अनुसार संचालन कर रहे थे। तो उसमें उनके द्वारा फिर हमारी गाड़ी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। फिर हमारी गाड़ी को अंदर जाने भी बंद कर दिया गया। इससे हमारे हमारा जो स्टाफ जाता था बहुत परेशान होने लगा। जब यहाँ से सवारी जाती तो वहां पर बस अड्डे के सामने से यात्रियों को सुविधा देने के लिए तो जब उतारा जाता तो उनके द्वारा हमारी गाड़ियों का जबरदस्ती चालान भी कराया गया। दूसरे, हमारी गाड़ी नाइट स्टे करती है मेरठ में 4, उनको नाइट में स्टे नहीं करने दिया, उनको भी भगा दिया गया। इससे हमारे स्टाफ को और हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचने का बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। इसके लिए मैंने आज पुनः क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय मेरठ से वार्ता की गई दूरभाष पर। उनसे अनुरोध किया गया, उनके द्वारा सहमति जताई गई। जो मुख्यालय का शेड्यूल है उसके अनुसार चलाइए। हमने उसको चलाना शुरू कर दिया। उनकी गाड़ियां हमारे अंदर खड़ी थी और अभी भी खड़ी हैं। तो लेकिन 1 घंटे बाद ही तुरंत वहां के कर्मचारी के द्वारा जो भी है उन्होंने कहा 1 बाई 1 चलाएंगे, एक हमारी एक आपकी। तो इसकी बात में दोबारा पुनः बात किया गया तो उनके द्वारा कहा नहीं, ऐसा नहीं है, गाड़ी आपकी काउंटर पे लगी है। मैंने काउंटर तो लगी है बट वो 1 बाई 1 नहीं है, 1 बाई 1 चल रही है, शेड्यूल के अनुसार नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उनके द्वारा ऐसा कहकर के अपनी बात को खत्म कर दिया। कितना नुकसान आपको हो रहा है? लेकिन इसमें उनके द्वारा तो बकाया जा रहा है, लेकिन वहां का जो स्टाफ है वो अपनी मनमानी पे अड़ा हुआ है। इससे नोएडा को फिगर निकालने के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे हमारे राजस्व की बहुत ज्यादा हानि हुई है। यहाँ तक कि सवारियों को भी बहुत परेशानी हुई है।